नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप मुनासिब को मौका दे। स्पीकर साहब, आप प्लीज, आप नो प्लीज, आप प्लीज डिस्टर्ब ना करें ना प्लीज। उसको मौका दे, उसने तैयारी की है कि प्रॉपर डिस्कशन करें। मुनासिब से आप प्लीज सुकून से। जी क्या हो गया? शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, मैंने तो आज अपनी बात का आगाज अपने दोस्त के चनाशार से करना था। उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि मान जाएगा वो, नरम लहजा जबान में रखना, तुम तसव्वुर से बात जब करना, एक तसलसल बयान में रखना। लेकिन स्पीकर साहब, अभी मैंने बात शुरू नहीं की थी और मेरे ख्याल से जब थोड़े से हकायक में सामने रखता, हकायक में सामने रखता। स्पीकर साहब, मुझे अगर आप बात करनी प्लीज, मैं इसलिए आपके लिए माहौल बना रहा हूँ ताकि ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। प्लीज जी प्लीज। स्पीकर साहब, मैंने जब हकायक सामने रखने थे तो उसके बाद शायद मैं बोल देता कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। स्पीकर साहब, एक एक करके मैं एक एक सवाल को एड्रेस करूंगा। सबसे पहले मौसूफ ने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब किया तो उस वक्त कौम सो रही थी, और मैं यहां पे सोच रहा था कि अगर पूरी कौम जाग भी रही हो, दिन का उजाला भी हो, लेकिन जिस जबान में वो आप बात कर रहे हैं हमारी पाकिस्तानी कौम को तो उसकी समझ ही नहीं है। आप किससे मुखातिब हो? दूसरी बात उन्होंने की, बार बार हुक्मरान का लफ्ज इस्तेमाल किया। स्पीकर साहब, वो अपनी जगह सही थे क्योंकि वो हुक्मरानी के लिए आते हैं। ये हुकूमत, जमहूरी हुकूमत जो है वो अवाम की खिदमत के लिए आई है और जमहूरियत में हुक्मरान नहीं हुआ करते। स्पीकर साहब, इसके बाद इन्होंने कहा कि अमीरों के लिए अलग पाकिस्तान और गरीबों के लिए अलग पाकिस्तान है। ये वाहिद बात है जिससे मुझे इत्तिफाक करना पड़ रहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके अमीर ही इस पार्लियामेंट में आ रहे, मेरा गरीब जो जेल में सड़ रहा है उसको तो कोई पार्लियामेंट लाके आजादी नहीं दे रहा। अब स्पीकर साहब, जरा तारीख के ऊपर जाते हैं। इन्होंने मुशर्रफ का भी जिक्र किया, जनरल जिया का भी जिक्र किया, अयूब खान को शायद भूल गए। अयूब खान का पोता उमर अयूब यहां पे बैठा हुआ है, और बड़ी खूबसूरत बात की थी कि भुट्टो साहब ने अयूब खान की तारीफ में जो आर्टिकल लिखा था वो तारीख का हिस्सा है, ये पोता भी उस तरह नहीं लिख सकता। लेकिन स्पीकर साहब, जब ये इस किस्म की बात करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 22 साल जदोजहद के बाद एक पार्टी हुकूमत बनाने में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कामयाब हुई, तो बार बार इनकी तरफ से तंजिया जुमले और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब को मुखातिब किया जाता है। आज मैंने सोचा कि जरा तारीख का मुतालिया करके इनसे बात की जाए। असल में स्पीकर साहब, ये इस किस्म की गुफ्तगू इसलिए करते हैं कि मैं ये किताब लेके आया हूं कंडोलीजा राइस का, और जब एनआरओ के लिए ये कोशिश कर रहे थे तो आपको पता है स्पीकर साहब, इन्होंने एनआरओ से पाकिस्तान के लिए नहीं, अमेरिका के भी पांव पड़े, कंडोलीजा राइस के पांव पड़े। और स्पीकर साहब, उसमें लिखा क्या जाता है, जरा मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि जब एनआरओ का वक्त आया तो इनके पार्टी के चेयरमैन ने वहां पे कंडोलीजा राइस से क्या बात की और उनके ऊपर कौन सी चीजों का बोझ था, जरा आज पूरे पाकिस्तान के सामने रखते हैं। यह अक्टूबर की बात है, और अक्टूबर में बेनजीर भुट्टो जब उनसे बात कर रही थी तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भुट्टो एंड हर कोलीग्स be immunized in the multiple corruption case against them, including the one against her husband Mr. Zardari। कि सबसे पहले तो जो करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर है, इनके पार्टी के ऊपर है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, उनको और उनके जो शौहर है जरदारी साहब की बात की कि इससे निजात दिला दीजिएगा। दूसरी बात क्या कहते हैं कि क्या कुड शी बिकम प्राइम मिनिस्टर अगेन, क्योंकि आईनी कदगन था कि तीसरी दफा आप वजीर आजम नहीं बन सकते, लेकिन पांव किसके पड़े हैं वहां पे, कंडोलीजा राइस के। उनसे बात कर रहे हैं कि आप लोग क्या हमें वजीर आजम बना सकोगे। तीसरी बात आगे क्या करते हैं, तीसरी बात करते हुए कहते हैं एंड फाइनली
Would Musharraf support her return to Pakistan before the election? ये है पेज नंबर 608, 609, 610। ये पूरी एनआरओ की कहानी है, कोंडलीजा राइस की किताब है। पूरा पाकिस्तान पढ़ ले। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आगे जाके कहते हैं द डील वाज अनाउंस्ड ऑन अक्टूबर 4 और 18 अक्टूबर को तशरीफ लाया जाता है कि केसेस बंद, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बात नहीं, करप्शन के ऊपर बात नहीं, मुझे तीसरी मर्तबा वजीर आजम बना दो। इससे नुकसान क्या होता है स्पीकर साहब? वो कहते हैं कि झुका देगा तेरी गर्दन खैरात का पत्थर, झुका देगा तेरी गर्दन ये खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के ऊंचे सर नहीं होते। और फिर बारी आती है, और फिर बारी आती है स्पीकर साहब, बारी आती है ये ओबामा's वार, एक और किताब है कि जब मेरे वजीरिस्तान, अभी मौसूफ बात कर रहे थे ना, अभी मौसूफ बात कर रहे थे स्पीकर साहब कि वो 2 MNA जो है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दो, बड़ी मोहब्बत जाग रही थी सर। लेकिन जब आप डील के ऊपर आए अली, जब आप डील के ऊपर आए तो फिर उसके बाद क्या होता है? जब आपने डील किया, आप झुक चुके हो, तो फिर उसके बाद आपको उनकी बातें माननी पड़ेगी। ये यहां पे CIA के डिप्टी डायरेक्टर और एक्स NSA के डायरेक्टर, उनके साथ मुलाकात है जरदारी साहब की। उनको अमेरिका को बड़ी तशवीश थी कि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि वहां पे जब ये ड्रोन स्ट्राइक होते हैं और ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ सो कार्ड उस वक्त जो अमेरिका के कहने पे आपने किया, वहां पे जो लड़ाई चल रही है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के घरों से जनाजे निकल रहे हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया लिख रहा था, इस किताब में कह रहे हैं। तो जरदारी साहब से वो बड़ा आराम से बात करने लगे। और कौन साथ में जरदारी साहब कहता? हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी को आप सब जानते होंगे कि आज भी वहां पे बैठा हुआ है और किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। स्पीकर साहब, जब जरदारी से बात हुई तो जरदारी उनको क्या कहते हैं सुनिए, कि कोलेटरल डैमेज वरीज यू अमेरिकन, इट डज नॉट वरी मी। फिक्र तुम्हें होगी, मारना है तो मार दो, सबको मलिया में ऐड कर दो। आज, और ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान वजीरिस्तान वालों के लिए न सिर्फ आवाज उठा रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, हमने लॉन्ग मार्च वहां पे किया, हमने वहां पे धरना दिया कि इस दहशतगर्दी की जंग में हमारे पाकिस्तानियों के, खुसूसन वजीरिस्तान की इसमें बात हो रही है कि वजीरिस्तान के घरों से जनाजे निकल रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब से जब बात होती है इन्हीं चीजों के ऊपर, कहता है कि कोलेटरल डैमेज वरीज यू अमेरिकन, इट डज नॉट वरी मी, जरदारी कहता है। स्पीकर साहब, इन्हीं दिनों में विकीलीक्स भी आता है। विकीलीक्स में आपने सुना होगा कि जरदारी साहब ने एनी पीटरसन थी उस वक्त, उनके एम्बेसडर, उस वक्त क्या बात होती है स्पीकर साहब? वो कहते हैं कि आप ड्रोन करते जाए, हम पार्लियामेंट में एहतिजाज करते जाएंगे, घर चले जाएंगे, चाय पी जाएंगे और सो जाएंगे। स्पीकर साहब, ये हमारे इस मुल्क के साथ हुआ है। वजीरिस्तान वालों को जब वहां पे दुकान गिर रहे थे, जनाजे उठ रहे थे, लोगों के आशियाने उजड़ रहे थे, ये मौसूफ वहां पे इस किस्म की बात कर रहे हैं। और एनआरओ तो आपने देख लिया कि ये बार बार सेलेक्टेड जब करते हैं तो ये खुद इन्हीं तरीकों से आए हैं और उनके आगे झुके थे, वो लेके आए, उनसे डिमांड किया। अब स्पीकर साहब आगे आते हैं, मौसूफ ने एक और बात की और बार बार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट आ जाते हैं, कि भी तकरीर करते हैं कि मैं तो मासूम हूं, मुझे ये फेक अकाउंट्स में पता नहीं कहां से लेके आए। मैं बजट के ऊपर आऊंगा, उसके एक एक चीज का जवाब दूंगा, लेकिन जरा रिकॉर्ड दुरुस्त करके आगे बढ़ते हैं। स्पीकर साहब कहते हैं कि मैं तो मासूम था, मुझे क्या पता ये फेक अकाउंट्स और ये सारी चीजें। स्पीकर साहब, आपको पता है अगर ये गलत है तो कल ही ये सू कर ले, और अभी तक क्यों नहीं किया? यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। 3 नवंबर की ऑन द लेट आफ्टरनून ऑफ November 3, Bhutto makes phone call to loved one and close advisor to get her affairs in order. The NSA is listening. They have been listening to her calls for months, including an earlier call she made to her son, Bilawal. In that call, she told him about the secret bank accounts that hold the family's fortunes, huge reserves of money that investigators have long suspected are ill-gotten. स्पीकर साहब, हमारे यहां पहाड़ी इलाके में और देहात में जब हमें घर से फोन आता है बड़ों का, तो हमें नसीहत करते हैं कि आपने हमारी गैर मौजूदगी में घर किस तरह चलाना है,
आपने अगर यूनिवर्सिटी आपको बेचते हैं, हॉस्टल बेचते हैं, आपको नसीहत करते हैं कि आपने अपनी रिवायत नहीं भूलनी। यहां पे कल जाके उनको फेक अकाउंट्स की आपस में बात होती है कि कहां पे आपका कौन कौन सा अकाउंट है, और फिर उसके बाद ये फेक अकाउंट्स वाली कहानी आप सबके सामने आ जाती है। स्पीकर साहब, अब मैं जरा ऑस्टेरिटी की इन्होंने बात की, मैं उसके ऊपर आता हूं। स्पीकर साहब, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हवाले से बात करते हुए और बाकी जो अपोजिशन लीडर थे और सामने जो कतार में बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बड़ी बातें की थी कि इमरान खान ने तो कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहूंगा। जनाब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज भी अपने घर में रह रहा है, अपने खर्चे उठा रहा है। स्पीकर साहब, दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के घर की तरफ जो सड़क जाती है वो इमरान खान ने अपने पैसे से बनाया और खुद उसका पैसा दिया। इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर और जो सिक्योरिटी वाल फेंसिंग हुई वो तमाम का तमाम जो है वो पार्टी फंड से अदा किया, वो भी सरकार के पैसे से अदा नहीं किया गया। अभी इमरान खान को यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था साउथ अफ्रीका के मैच के लिए, लेकिन जो फलाई रियासत की बात करते हैं, जो कौम का दर्द रखते हैं, उनकी तरफ से यही सवाल होता है जो मेरे और आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया। उन्होंने कहा कि इस विजिट से पाकिस्तान को क्या फायदा, कहते कि अफ्रीका का मैच है, मैच भी देख लेंगे। इमरान खान ने कहा कि मैं कौम का पैसा और वक्त ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, सिर्फ पैसा नहीं वक्त का भी तहफ्फुज़ करूंगा। लेकिन स्पीकर साहब, जरा आ जाते हैं इनके खर्चे के ऊपर, और मैं चैलेंज करता हूं कि मैं जो बात आज कर रहा हूं, एक एक चीज का मेरे पास डॉक्यूमेंट है और मैं आपके सामने पेश करते हुए ये जरूर कहूंगा कि हुजूर ये है वो जराए, लेकिन ये असली होंगे। इसके बाद स्पीकर साहब कोई कतरी खत नहीं आएगा। अब जरा आते हैं इनके खर्चों के ऊपर स्पीकर साहब, कि इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में पिछली दौर की मैं पहले बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नवाज शरीफ, उनका इलाज आपको पता है, ये कह रहे हैं बार बार, और उनके साहबजादी तो रोज ट्वीट करके कहते हैं कि वो तो तनख्वाह भी नहीं लेता था। अब जरा मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है इसमें सीएम हाउस, पीएम हाउस, तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके सेक्रेटरी के सबके साइन शुदा डॉक्यूमेंट्स हैं। उसमें क्या होता है स्पीकर साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पहले तो नवाज शरीफ का जो इलाज जुलाई मई 2016 में जब वो यूके गए, खुसूसी तैयारा उसका इंतजाम किया जाता है, नवाज शरीफ साहब को उधर लेके जाते हैं। अब बात आती है इलाज की, इलाज भी सरकारी खजाने से। सरकारी खजाने से जब इलाज होता है तो आपको पता है कि $3,27,000 पाकिस्तानी कौम का, आपका और मेरा जो वोट लेके हम जिनके आए हैं उसका उसके ऊपर खर्च होता है। जो जिहाज वहां पे भेजा गया स्पीकर साहब, जो जिहाज वहां पे भेजा गया, और फिर जुलाई में उनको वापिस लाने के लिए जो 34 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ, वो भी मेरे और आपके टैक्स के पैसे से और पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसे से। जनाब, यहां पे बात खत्म नहीं होती। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब का जो रायवन वाला घर है उसकी फेंसिंग होनी चाहिए। फर्क देख लीजिएगा कि इमरान खान के घर की फेंसिंग अपने पैसे से, सड़क अपने पैसे से। रायवन की सड़क बनानी है, कौम का पैसा है ना, लगा दो इसके ऊपर। फेंसिंग होनी है तो फेंसिंग के ऊपर क्या करते हैं कि 28 करोड़ 36 लाख मेरे और आपके पाकिस्तानी कौम के खजाने से उसके ऊपर लगा दिया जाता है। 100 करोड़ से ज्यादा उनकी घर की सिक्योरिटी पे लगा दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरास पाकिस्तानी कौम के खजाने से लगाया जाता है। और आगे सुनिएगा, 2,751 पुलिस के एहलकार इन शरीफ खानदान की सिक्योरिटी पे लगाए जाते हैं। सिर्फ ये नहीं लगाए जाते, एक एक पुलिस के ऊपर पंजाब हुकूमत का 40,000 रुपया माहवार खर्चा आ रहा था। इस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 5 सालों के अंदर 200 करोड़ से ज्यादा सिर्फ इनकी सिक्योरिटी के ऊपर लगा। स्पीकर साहब, यहां पे भी बात खत्म नहीं होती। एक नोटिफिकेशन है मेरे पास, और ये मैं आपको दूंगा, रिकॉर्ड का हिस्सा है, और आप सहाफियों को भी दे दीजिएगा। नोटिफिकेशन निकलता है 18/4/2017। शहबाज शरीफ जो इंतहाई सादगी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो बड़ा दर्द था उनके अंदर गरीबों का, उन्होंने क्या कहा कि यार हेलीकॉप्टर की जरूरत है मुझे, ये हेलीकॉप्टर ठीक नहीं, कुछ अच्छा से हेलीकॉप्टर लेते हैं। उसके लिए M1711E हेलीकॉप्टर लिया जाता है 130 करोड़ पाकिस्तानी कौम के खजाने से। लेकिन
कहते कि जनाब ये घर के खर्चे कौन उठाएगा, जरा कैंप ऑफिस का नोटिफिकेशन निकाले जो कि मेरे हाथ में है। 27 जून 2008 जब से हुकूमत बनी 10 साल पहले, उस वक्त नोटिफिकेशन निकला 41S DHA सीएम रेजिडेंट डिक्लेयर कर दो, 180H मॉडल टाउन सीएम रेजिडेंट डिक्लेयर कर दो, जाती उम्रा ये भी सीएम का रिहाइश का। और एक और नोटिफिकेशन निकलता है, मुझे इस घर की समझ नहीं कि इस घर में कौन रहता है, हाउस नंबर 8/7 ब्लॉक A स्ट्रीट 31 DHA। ये एक और घर सामने आया कि इसका खर्चा, इसके मुलाजिमीन, इसकी सिक्योरिटी, इसकी फेंसिंग, इसके खाने, इसके एंटरटेनमेंट, ये पाकिस्तानी कौम के खजाने से दे दो। स्पीकर साहब, सिर्फ इनके जो VVIP फ्लाइट एक एक दफा लेते थे, 34 मिलियन पाकिस्तानी खजाने से शहबाज शरीफ ने खर्च किया। लेकिन यहां पे इक्तिफा नहीं किया, हेलीकॉप्टर भी लिया, VVIP फ्लाइट्स भी ले रहे हैं, लेकिन 34 करोड़ का जो यहां पे वफाक का वजीर आजम का जहाज था उसको भी इस्तेमाल किया। 5 करोड़ इनके बच्चों ने, कि इनके बच्चों ने भी तो रायवन जाना है, रायवन से वापिस इस्लामाबाद आना है, किस तरह अपने खर्चे पे जाएंगे, क्योंकि उनके पास, उनके तो लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो वो भी इन्होंने पाकिस्तानी कौम के खजाने से जारी किया। स्पीकर साहब, ये तमाम अखराजात जो इनके हुए हैं बकौल इनके कि ये खुद अपनी जीब से अदा कर रहे थे, और जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, और 10 साल जो एक एक घर के ऊपर खर्चा हुआ होगा, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आज मैं आपके सामने देते हुए इस बात का भी ऐलान करता हूं कि कल ही हम इनको बिल भेजेंगे, और जो एक्स्ट्रा और इलीगल पैसा इन्होंने खर्च किया है ये पैसा वापस कर दें। अब स्पीकर साहब आते हैं, जरा जो अभी बात कर रही थी परफॉर्मेंस की, मैं अपनी परफॉर्मेंस भी बताऊंगा, क्योंकि जमहूरियत है, हम अवाम की अदालत में खुद को पेश करेंगे, आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले मैं चंद सवाल करता हूं कि आपकी 10 साल हो गए कि आपकी सिंध के अंदर हुकूमत है, और इन्होंने परसों एक बात की थी तकरीर में, वो मेरे दिल को लगी। इन्होंने कहा कि मेरे बुजुर्ग वालिद को गिरफ्तार किया गया और मेरी बहन के आंखों में आंसू आए, उसको रुलाया गया। स्पीकर साहब, मैं सवाल करता हूं कि 50% से ज्यादा, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है सारी, ये 50% से ज्यादा जो सिंध के अंदर ग़िज़ाई किल्लत के जो है 5 साल से कम बच्चे जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। वो किसी के बच्चे नहीं है, वो किसी के बच्चे नहीं है। तर के अंदर सिर्फ एक साल में आपके सामने रखता हूं, पहले 4 महीने 2019 250 बच्चा ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मौत का शिकार बना। 2018 में 550 बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बना और वफात पा गया। 2017 में 450 बच्चे मरे, 2016 में 480 बच्चे मरे, 2015 में 399 बच्चे मरे। स्पीकर साहब, ये भी किसी के बच्चे हैं, खुराक नहीं मिल रहा उनको, पानी नहीं मिल रहा, लेकिन पानी के ऊपर बकौल इनके ADP एनुअल डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक 104 अरब इन्होंने सिर्फ तर में पानी के ऊपर खर्च किया है, लेकिन पानी न मिलने की वजह से वहां पे अमवात हो रही है। स्पीकर साहब, इसका जवाब कौन देगा? स्पीकर साहब, इसका जवाब मिलना चाहिए। मैं सोचता हूं कि जब ये यहां पे आके बात करते हैं कि ये रात को सोच सकते हैं, इनको नींद कैसे आती होगी? स्पीकर साहब, दूसरी चीज, अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस गुलजार साहब गए थे, उन्होंने तो बात कर दी कि सबसे करप्ट सूबा जो है वो सिंध है। 10 साल से आपकी हुकूमत है, उसके आगे क्या कहना? स्पीकर साहब, आगे सुनिएगा कि इनके जो स्कूल्स है, 4700 स्कूल्स इनके नॉन फंक्शनल है। जहां पे स्कूल है वो नॉन फंक्शनल, लेकिन स्कूल के जो फर्नीचर है वो भी गायब, स्कूलों से कभी उस्ताद गायब, वहां पे अस्पतालों से स्ट्रेचर गायब, स्ट्रेचर के साथ साथ एम्बुलेंस गायब। इनके वजीर आला के हल्के में जब 7 शरीफ में ब्लास्ट होता है, उन मरीजों को उठाने के लिए, उन जख्मियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं होता कि उनको अस्पताल लेके जाए। स्पीकर साहब, ये सूरत हाल है, और 52% बच्चा जो सिंध के अंदर है वो स्कूलों से बाहर है। स्पीकर साहब, तो ये चीजों का आपने हिसाब देना होगा, इनको करे, लेकिन कैसे कर सकते हैं? स्पीकर साहब, पैसा तो इन्होंने यहां पे लगाना नहीं है। सारा पैसा जब मैं ढूंढ के थक गया तो पता चला कि ये सारा पैसा वही है जो फेक अकाउंट्स में जा रहा है, वहां पे फालूदे वाला, पकोड़े वाला, समोसे वाला, ये सारी निकल रही है।
अब आते हैं स्पीकर साहब, इन्होंने हमसे सवाल किया कि पूरा पाकिस्तान जो है इन्होंने गिरवी रख दिया है। स्पीकर साहब मैं डॉक्यूमेंट लेके आया हूं ऑफिशियल, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज गिरवी किस तरह रखा जाता है मेरे पास, चूंकि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, मैं उसका रिकॉर्ड लेके आया हूं। हमारा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे गिरवी रखा इन्होंने, लाहौर चकवाल सेक्शन M2 गिरवी रखा इन्होंने, हफीजाबाद लाहौर सेक्शन M2 इसके ऊपर भी $1 बिलियन कर्जा लिया, पहले वाले के ऊपर लिया, ये भी गिरवी रखा इन्होंने। चकवाल हफीजाबाद गिरवी रखा इन्होंने, फैसलाबाद पिंडी बटिया M3 गिरवी रखा इन्होंने, इस्लामाबाद लाहौर M2 गिरवी रखा, पूरा लाहौर से इस्लामाबाद तक इन्होंने इस्लामाबाद लाहौर M2 का एक एक पैकेज बना के गिरवी रख के इन्होंने, इस्लामाबाद पेशावर M1 गिरवी रखा इन्होंने, फैसलाबाद पिंडी बटिया गिरवी रखा इन्होंने, एक के ऊपर $60 करोड़ कर्जा, $1 बिलियन कर्जा, $50 करोड़ कर्जा, ये गिरवी रखा। यहां पे इक्तिफा नहीं किया, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, PTV गिरवी। हमसे पूछते कि आपने ये कर्जा क्यों लिया, आपने सारा पाकिस्तान गिरवी रखा था, डिफॉल्ट हो रहे थे, हमने पाकिस्तान को बचा लिया और उनको दे दिया। स्पीकर साहब फिर उसके बाद आते हैं कि इन्होंने हमसे पूछा कि आपने क्या किया है। बड़ा अच्छा सवाल है स्पीकर साहब। पहले पूरी पाकिस्तानी कौम को जो मैंने वजीरिस्तान का वाकया सुना दिया यहां पे, कि इवन के अमेरिकन फिक्रमंद थे कि पाकिस्तानी मीडिया, ये जो हमारे बहादुर सहाफी है, ये उस जंग को कवर कर रहे थे कि इन्होंने कोलेटरल डैमेज दिखाए, अवाम के जनाजे दिखाए, उनकी दुकानें मकानात तबाह होते दिखाई। जब ये सारी चीजें दिखाई स्पीकर साहब, तो जरदारी उनको कहता है कि आप फिक्रमंद हो, मुझे तो फिक्र नहीं है। अब इमरान खान आया है जिसको फिक्र है, और मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या रखा है। पहले सुनिएगा वजीरिस्तान के हवाले से और फाटा। वहां पे सबसे पहले नार वजीरिस्तान के अंदर अस्पताल PM ने ऐलान किया, बजट में रखा गया है, आपने नहीं पढ़ा। वहां पे स्पोर्ट्स ग्राउंड वजीरिस्तान में रखे गए, आपने नहीं पढ़ा। फिजिबिलिटी स्टडीज, इंडस्ट्रियल जोन, वहां पे वापडा के लिए सिर्फ तकरीबन $5 बिलियन 500 करोड़ सिर्फ और सिर्फ बिजली कीमत में उमर आयूब साहब ने उनके लिए रखा हुआ है। फिर सुनिए, हर एजेंसी के अंदर डैम्स भी बनेंगे, रिहेबिलिटेशन। सुनिए, जो लोग वहां पे चले गए हैं, मैं जरा आपसे पूछता था कि आप कह रहे हैं कि मोहसिन दावड़ और एक दो आम बंदों की बात कर रहे हैं, आपकी हुकूमत थी जब ऑपरेशन हुआ, और क्यों हुआ वह मैंने आपके सामने रखा। लेकिन वहां पे लोगों के घर क्यों नहीं बनाए, उनके दुकानें क्यों आबाद नहीं की, उनको कंपेंसेशन क्यों नहीं दिया। इमरान खान ने बजट में जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है, जिनका सामान जल के राख हो गया, जिनके घर जले, जिनके घर उजड़े, जिनके घर मसमार हुए, उन तमाम के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वजीरिस्तान वालों के लिए इस बजट में रखा हुआ है। स्पीकर साहब, मेडिकल कॉलेज भी बनेगा इंशाअल्लाह वजीरिस्तान के अंदर, यूनिवर्सिटी भी बनेगी इंशाअल्लाह वजीरिस्तान के अंदर। हमारा सीपेक के साथ कनेक्टिविटी, इनका एक टनल है जिसका नाम है बारंग टनल। बारंग टनल से एक्सप्रेसवे स्वाद से मिला के सीपेक के साथ फाटा की कनेक्टिविटी को इस बजट का हिस्सा बना दिया गया है। रेस्क्यू 1122 पूरे पाकिस्तान में था, खैबर पख्तूनख्वा में हमने उसका आगाज कर दिया, और अभी हम पूरे फाटा के 7 एजेंसियों में और 7 FR जो थे साबिका, वहां पे 1122 का आगाज हो गया। हर वहां पे इस तरह खैबर के अंदर डैम, औरंगजेब के अंदर 2 हमारे लड़कियों के लिए कॉलेजेस, वहां पे टूरिज्म के फरोग, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, 1100 मिलियन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए इंसाफ रोजगार स्कीम का इस बजट में रखा गया है। स्पीकर साहब, इस तरह सड़कों कीमत में हर जिले के लिए, हर एजेंसी जो साबिकाती जिला है अब, उसके लिए सड़कों कीमत में पैसा रखा गया है। साफ पीने के पानी के मसाइल, जो कि सिंध के अंदर, आपको सिंध का रिपोर्ट कह रहा है कि सिर्फ 18% जो सिंध के अंदर लोग हैं उनको साफ पानी मिल रहा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सिर्फ 18% लोगों को। मतलब कि आपके 82% जो पानी पी रहे हैं वो उनके लिए जहर है, ये सिंध के अंदर कह रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये हमने फाटा के लिए रखा। अब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। स्पीकर साहब, मैं इनसे गिला नहीं करूंगा, मैं इनसे गिला इसलिए नहीं करूंगा कि अब इनकी जो पार्टी की क़यादत है, इनको क्या पता कि जो सड़कों के ऊपर
हमारे पाकिस्तानी सोते थे स्पीकर साहब, आपको पता है लाहौर के अंदर जब साउथ पंजाब से लोग दिहाड़ी के लिए वहां पे अस्पताल के लिए अपनी इलाज के लिए आता था, वो तो या अस्पताल का फीस दे सकता था, वहां पे दवाई ले सकता था, या अपनी रिहाइश का इंतजाम कर सकता, और सड़कों पे सोते थे। इमरान खान ने जब ये देखा अपने दौर के पहले महीने के अंदर लाहौर से शेल्टर होम का आगाज किया। कराची में शेल्टर होम है, मर्दान में है, स्वात में बनने जा रहा, पिशावर के अंदर है, ये खान के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है। जनाब स्पीकर कि जो मजदूर तबका थे, स्पीकर साहब आपको इस चीज का एहसास होगा क्योंकि आपका उन इलाकों से ताल्लुक है जहां पे हम रेड़े वाले को सीने से लगाते हैं, इनको उनके उस चीज का फिक्र नहीं है, समझ नहीं है। स्पीकर साहब आज मेरा मजदूर जब शेल्टर होम आप चले जाए, मैं अपने सहाफियों को कहता हूं और आपको भी कहता हूं कि एक दफा हर पार्लियामेंटेरियन शेल्टर होम का दौरा करे, उनकी कहानी सुने। वो खुश है, वो इसलिए खुश है कि जब वो जाता है, रावलपिंडी आता है, इस्लामाबाद आता है, उसको ये फिक्र नहीं होती कि मैं रहूंगा कहां पे, उसको ये फिक्र नहीं होती कि मैं खाऊंगा क्या, वो सिर्फ कमाने की टेंशन है उसको कि अपने बच्चों को भेजूं। उनकी जिम्मेदारी इमरान खान ने उठा ली। स्पीकर साहब दूसरी चीज, एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया। एहसास तो तब होना कि आप भी हमारी तरह इन अस्पतालों में इलाज कर चुके हो, एहसास तो तब होना कि हमारी तरह इन स्कूलों में आपने तालीम हासिल की हो, एहसास तो तब होना कि जब आपने भी, आपको तो इस किताब में कहा जा रहा है कि आपको जब 12 साल पहले इनकी उम्र क्या होगी, टीनेजर, तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि ये आपके फेक अकाउंट्स हैं, यहाँ पे आपके अकाउंट्स बने हैं, बेटा जब जरूरत पड़े निकाल लीजिएगा। इनको पता नहीं होता स्पीकर साहब। यहाँ पे हेल्थ कार्ड वो चीज है स्पीकर साहब, जब हमारी सूबे में इसका आगाज हुआ था, अगर कोई पाकिस्तानी बीमार हो जाए और उसको अपनी सर्जरी करनी है, कोई ऑपरेशन करना है, दवाई लेनी है, अस्पताल जाना है, तो हमारे मुआशरे में हम सबको सबसे ज्यादा टेंशन सेहत की होती है कि मेरी तनख्वाह एक रेड़े वाला 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए की मजदूरी करके जब घर को आता है तो या अपनी सब्जी दाल रोटी ला सकता है या अपने बच्चों का इलाज कर सकता है, कोई बड़ी बीमारी का इलाज कर सकता है। स्पीकर साहब, इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा से आगाज किया था, पूरे पाकिस्तान में इसको फैला लिया कि अगर कोई भी बीमार हुआ, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मजदूरों, रेड़ी वाले, दुकानदार, तनख्वाहदार, सबको कहा कि अगर आप बीमार हुए, रियासत पाकिस्तान और इमरान खान आपका जिम्मेदार है, आपका इलाज मुफ्त। और मेरे हल्के में जब ये हेल्थ कार्ड आया था तो एक हमारा वहां का पायुल खानम उसको कहते हैं, उसने अपनी कहानी बताई कहीं पे कि मैं गया, मुझे कोई हार्ट का मसला था, 3 वार बनते, मैं अस्पताल गया, कहते हैं मुझसे सवाल हुआ कि आपके पास वो हेल्थ कार्ड है, तो कहते हैं मैंने कहा कि जी है, मैंने ऐसी जी में रखा था कि कोई कार्ड दिया हुआ है इन्होंने। कहते कि जब मैंने हेल्थ कार्ड दिया तो वो हेल्थ कार्ड नहीं था, वो डॉलर साबित हुआ मेरे लिए, डॉलर। मैंने इलाज किया, तंदुरुस्त हूं, फिर रहा हूं, और वो चीज हो गई। स्पीकर साहब, मैंने ग़िज़ाई किल्लत की बात की, सिंध के अंदर मैंने ग़िज़ाई किल्लत की बात की कि 50% से ज्यादा बच्चों को वहां पे खुराक पूरी नहीं मिल रही। प्राइम मिनिस्टर के इस एहसास प्रोग्राम जो 192 बिलियन का है, इनकी नजरों से नहीं गुजरा, क्योंकि इन्होंने तो कभी ये चीजें देखी नहीं है। खुराक भी पूरा मिल रहा है, पानी भी पूरा मिल रहा है। स्पीकर साहब, ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रोग्राम का आगाज कर लिया है, ये भी इसका हिस्सा है। हमारे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जो कि सबसे ज्यादा कहां पे, सिंध के अंदर है, उनको स्कूलों पे लाने के लिए, उनकी तालीम मुफ्त करने के लिए, उनके लिए किताबें और बस्ते का इंतजाम करने के लिए, और डेली पे मंथली उनके लिए कोई वजीफा देने के लिए, ये इस आपके एहसास प्रोग्राम के नीचे हैं, नजरों से नहीं गुजरा। बेवा खवातीन, सिर्फ ये नहीं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू आप उनको 25,000 रुपए दे दो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा 25,000 रुपए दो, लेकिन जो मेरे मजदूर अफराद है, जो मेरे वहां पे बेवा खवातीन है, उनको कोई हुनर भी दे दो। तो पूरे पार्लियामेंटेरियंस को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, चाहे अपोजिशन की भी हो। आपने बजट नहीं देखा, बजट देखिए, हर तहसील के अंदर एक कफालत सेंटर बनेगा और आपके हलकों के हुकूक का वहां पे अजाला होगा, वहां पे उनको सहूलत मिलेगी। स्पीकर साहब, इस बजट के अंदर वो मौजूद है। अभी बात हुई बिजली महंगी हो गई है, ये अपोजिशन की तकरीर में सुन रहा था। स्पीकर साहब, जो एसी चलाता है, जो बड़े बड़े मोहल्लात में रहता है, उनके लिए बिजली महंगी की है। लेकिन उमर अयूब साहब ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक 200 अरब से ज्यादा 300
यूनिट से कम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैं भी देहाता बंदा हूं, आम मजदूर का बेटा हुआ हूं, मेरे घर में भी शायद 300 यूनिट चलते हो, तो मेरे जैसे और मेरे जो गरीब लोग हैं उन जैसे लोगों के लिए 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा वो सब्सिडाइज होगा, सब्सिडाइज होगा। स्पीकर साहब, इसकी बात एक और चीज है, हेल्थ कार्ड की मैंने बात की, एहसास की बात की, बिजली के ऊपर कंपेंसेशन की बात की, लेकिन जब मैं इनके खर्चों की बात कर रहा था तो मुझे एक वाकया याद आया कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में 110 करोड़ से ज्यादा के पाकिस्तानी दौरे किए थे, 110 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिरूनी मुल्क दौरे किए थे। अब वो कतर भी जाते थे, लेकिन स्पीकर साहब कतरी खत लेके आते थे। स्पीकर साहब वो सऊदी अरब भी जाते थे, अपनी कारोबार की कभी कभार बात करके आते थे। वो इंडिया भी जाते थे, लेकिन कभी नवासी की शादी पे बुलाया, कभी आम की पीटिया भेजी, कभी साड़ी आ गई। जनाब स्पीकर, इमरान खान ने जो 6 दौरे किए, जो कि नवाज शरीफ इलाज के लिए जब जा रहे थे, एक दौरा उनका इमरान खान के 6 दौरों से महंगा था, रिकॉर्ड बता रहे। और स्पीकर साहब आप किसी को भेज दीजिएगा कि तमाम रिकॉर्ड मैं आपको भी दे दूं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, और साहब को भी इसकी कॉपी दीजिएगा। इमरान खान कतर गए, इमरान खान ने कतर में न सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट की बात की, पाकिस्तान में यहां पे कारखाने लगाने की बात की, लेकिन वहां पे स्टेडियम में पाकिस्तानी मजदूरों को बुलाया, कहा कि पाकिस्तानियों की इज्जत तब मिलेगी जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाता है तो एक कोने में हुक्मरानों से ना मिले, अपने पाकिस्तानियों के बीच बैठ के अपने पाकिस्तानियों से मुखातिब हो। स्पीकर साहब, इमरान खान ने किया। सऊदी अरब के जेलों में मेरे पाकिस्तानी थे, इन सबको पता है जो पिछले पार्लियामेंट में थे, कि 5 साल में मैं थका नहीं और इन्होंने सुना नहीं, मैं थका नहीं, इन्होंने सुना नहीं कि मैं अपने जेलों के अंदर बंद पाकिस्तानियों की बात करता था। हमारे शेर अकबर खान और मैं हमेशा मलेशिया के जेलों में जो बैठे पाकिस्तानी है उन मजदूर की बात करता था। स्पीकर साहब, जो इकामे जिनके बंद है हम उनकी बात करते थे। इन्होंने नहीं सुना। स्पीकर साहब, इमरान खान आते हैं, इन्होंने कहा ना कि खान आया, तो जब खान आया तो सबसे पहले वही अहद के सामने, पूरी दुनिया के सामने उनसे कहा, मुतालबा किया भी तो क्या किया, ये नहीं कहा कि मैंने यहाँ पे स्टील मिल लगाना है, ये नहीं कहा कि मुझे वहां पे कोई सजन जंदाल की तरह कोई बिजनेस पार्टनर चाहिए, ये नहीं कहा कि मुझे कतर से आपका एक खत चाहिए, कहा भी तो कहा, क्या कहा। स्पीकर साहब, बात ही कि मेरी मजदूर का ख्याल रखना वो मेरे दिल के बड़े करीब है। स्पीकर साहब, होता क्या है कि मेरे पाकिस्तानी जो 2100 से जरा की तादाद में थे उनकी रिहाई का हुक्म भी आता है। और अभी जब हम सऊदी अरब गए स्पीकर साहब, तो पाकिस्तानी जब हमारे सामने आते थे वो हमेशा एक बात करते थे, मैं इसलिए अपोजिशन को कहता हूं कि ये वज़ीर आज़म हमारा, ये मुल्क हमारा, अगर आप बात करते हो इंटरनेशनल फोरम्स पे आपकी बात सुनी जाती है तो पाकिस्तान की कदर होती है। हम बाहर गए स्पीकर साहब, लोग जमा हुए, पाकिस्तानियों ने एक बात की कि जेल से जो आपने 2100 को रिहा करवाया, लेकिन जो हमारी इज्जत आपने बढ़ा दी, कफालत निजाम से हमें निजात दिला दी, ये हमारे लिए काफी है, आज हम सर उठा के जी सकते हैं। स्पीकर साहब, मलेशिया के अंदर अभी आप एतराज कर सकते हैं, इमरान खान ने भी ज्यादती की सर, इमरान खान ने भी खुसूसी तैयारा भेजा, लेकिन कोई अपने बच्चों को रायवन भेजने के लिए नहीं और अपने खुद इलाज करने के लिए नहीं, मलेशिया से 342 कैदियों को लाने के लिए 342 कैदी मलेशिया से आ गए। स्पीकर साहब, ओआईसी बड़ी बात होती है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करें। ओआईसी में आपने देखा कि आपके मुल्क के वजीर आजम की रिस्पेक्ट हुई। मुझे पिछली दफा दुख था जब हमारा साबिका प्राइम मिनिस्टर वहां पे गया था। स्पीकर साहब, हमारा दिल दुखता था कि हम, वो इंडिया ने एक तस्वीर जारी की थी और आपको याद होगा वो सियासत.पी के एक है, वो भी बड़े शरारती है। उन्होंने क्या कहा था कि ढूंढ सको तो ढूंढो। बात किसकी हो रही थी? नवाज शरीफ की, किस तस्वीर में ढूंढ सको तो ढूंढो। अभी और स्पीच की इंतजार कर रही थी, बार बार कागज उठा रहे थे कि बारी आएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब नहीं आई। अब इमरान खान जब गए तो क्या बात होती है स्पीकर साहब? फलस्तीन की बात हुई, कश्मीर की बात हुई, पाकिस्तानियों की बात हुई, नामूसी रिसालत को आपने इंटरनेशनल फोरम्स पे उठाए कि आप अरबा पाकिस्तानियों की दिल को दुख पहुंचाते हो। स्पीकर साहब, दुनिया ने सुना, जब इमरान खान बोल रहा था दुनिया सुन रही थी। किसकी इज्जत हो रही है? आपकी मुल्क की इज्जत हो रही है, अप्रिशिएट कीजिए। स्पीकर साहब, अब जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे, पहले क्या कहते थे कि ढूंढ सको तो ढूंढो, नवाज शरीफ के हवाले से। इस दफा ढूंढ सको तो ढूंढो, मोदी ढूंढो, क्योंकि इमरान खान को ही सारा प्रोटोकॉल मिल रहा था वहां पे। स्पीकर साहब, इसके बाद आप देखिए कि जब
इनकी हुकूमत और उससे पहले तो जो जिनका हाल मैंने बताया, हुसैन हक्कानी तो आज भी इनका बैठा हुआ है और जरदारी किस तरह झुक झुक के उनको कहते हैं कि जितना मार सकते हो मारो, पाकिस्तानियों को फिक्र ना करो, मैं हूं ना संभाल लूंगा। तो स्पीकर साहब, जब इनकी दौर थी, दौर में क्या होता था स्पीकर साहब कि ट्रंप का बयान आता और एक तो हर बंदा जो है, इनके जितने वजीर खारजा होते, इनके वजीर आजम होते, पता नहीं को क्या शौक था कि हर महीने इनको डांट खाने की आदत पड़ गई थी, हर महीने जाते अमेरिका, डांट खा के वापिस आ जाते। वो ट्रंप ट्वीट करता, पाकिस्तान को धमकी देता, कहते कि डू मोर, और ये पाकिस्तानियों पे शुरू करते। लेकिन अब इमरान खान आया, ट्रंप ने डू मोर नहीं कहा, उसने आंखें दिखाई, लीडर खड़ा हुआ, क्योंकि उसके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बाहर दुनिया में नहीं है, उसके बाहर अकाउंट्स नहीं है। इमरान खान खड़ा हो गया। जब इमरान खान खड़ा हुआ स्पीकर साहब, इसलिए हम कहते हैं कि कुछ भी न कहे, गर्चे तलबगार बहुत है, इस शख्स का क्या कीजिए, खुददार बहुत है। स्पीकर साहब, जब आपका खुददार वजीर आजम होता है तो ट्रंप ने आंखें दिखाई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खड़ा हुआ, उसने जवाब में कहा कि इमरान खान हमारी मदद कर दो अफगानिस्तान में, जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। झुक गया। ये पाकिस्तान की इज्जत हुई स्पीकर साहब, इसको अप्रिशिएट कीजिएगा। फिर उसके बाद हेल्थ कार्ड, बिजली का पॉलिसी, इदारों की आप बड़ी बात करते हैं, आपको बड़ी फिक्र है, मैं तस्लीम करता हूं जी, आप भी पाकिस्तानी, आपको फिक्र होगी। पाकिस्तान का नाम जिस इदारे के साथ लिखा गया था, उन तमाम इदारों को इन्होंने तबाह किया। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पोस्ट, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान स्टील मिल, जिस इदारे के साथ पाकिस्तान लगा था उसको तबाह कर दो। लेकिन स्पीकर साहब, अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान पोस्ट, अभी एक मौसूफ बैठे हुए हैं, इन्होंने परसों एक ट्वीट किया, 2017 का एक आर्टिकल था जिसमें कहा गया था कि रीब्रांडिंग करेंगे पाकिस्तान पोस्ट की, जो कि अभी भी नहीं हुई। उस आर्टिकल को कोट करके मौसूफ ने कहा कि मुराद सईद जिन पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनकलाबी इक़दाम हुए हैं, वो असल में नून ने शुरू किए थे। हालांकि जिस आर्टिकल में लिखा गया था वो एक भी मैंने नहीं किया, मैंने उससे हटकर इसको इनकलाबी इक़दाम किए हैं। स्पीकर साहब, हमने क्या किया, इनके दौर में हर साल 12.5 अरब रुपए खसारा होता था, 52 अरब टोटल खसारा पहुंच गया। हमारे दौर में, मैं इनको रिकॉर्ड पे बिल्कुल सामने आंखों में आंखें डालकर बता रहा हूं कि 6 अरब 24 करोड़ आपका रेवेन्यू बढ़ा। स्पीकर साहब, दूसरी बात, NHA कम्युनिकेशन, ये किस लिए इस्तेमाल करते थे, इस्तेमाल करने थे कमीशन के लिए, ठीक है, इसको दे दो, उसको दे दो, किसी ने फ्रंटमैन बनाए हुए थे। स्पीकर साहब, उसमें क्या होता है कि आपने जब वहां पे जो रेवेन्यू लीकेज था उसको रोका, 11.5 अरब उसके रेवेन्यू में इजाफा हुआ। स्पीकर साहब, आपका PIA तरक्की करने लगा, बेहतर होने लगा, रेलवे में नए ट्रेन आ रहे, इंशाल्लाह इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, खसारा खत्म होगा। पाकिस्तान स्टील मिल के लिए पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया। स्पीकर साहब, जब ये बात करते हैं तो बात करनी चाहिए, लेकिन फैक्ट्स के साथ बात करें। क्या पाकिस्तान का बिनुल-अक़वामी सतह पर इमेज बेहतर हुआ? इसका जवाब है कि हाँ। क्या पाकिस्तान के इदारे अपने पांव पे खड़ा शुरू हो गए? जी हाँ। क्या पाकिस्तान से अपने करप्शन का खात्मा करके यहां पे अकाउंटेबिलिटी, दुख किस चीज का है, मैं उसकी तरफ आ जाता हूं। दुख यह कि इनका नारा था कि खाता है तो लगाता भी है। अब ऐसा लीडर आए कि न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी निकलवाना चाह रहे हैं। स्पीकर साहब, यहां पे एक बात बार बार हुई, ना अहल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। स्पीकर साहब, मैं बार बार इनको देखता, इनके चेहरे को देखता कि अपने साबिका कायद को किस तरह ये आज ऐवान में ना अहल कह के पुकार सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 5 सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने इस वक्त अगर कोई सर्टिफाइड ना अहल है तो उसका नाम है नवाज शरीफ। स्पीकर साहब, इसके साथ मैं जरा सियासी चीजों के ऊपर आता हूं, क्योंकि मैंने कामयाब नौजवान प्रोग्राम की मैंने बात नहीं की। 100 अरब हमने पाकिस्तानी नौजवानों को रखा है, उनको हुनर सिखाएंगे। ये कहते हैं कि हमने BISP शुरू किया था, BISP भी चल रहा है, लेकिन हम साथ में खवातीन को हुनर भी दे रहे हैं। हम अपने नौजवानों को न सिर्फ मछली खिला रहे हैं, बल्कि मछली पकड़ने का हुनर भी सिखा रहे हैं, तो वो भी शुरू कर दिया है। स्पीकर साहब, हाउसिंग बड़ा इनको तकलीफ है ना, रोटी कपड़ा मकान का वादा इन्होंने लगाया था, वो सारा इन्होंने वापस ले लिया। लोगों का मकान भी छीना, रोटी भी छीनी, कपड़ा भी छीना। लेकिन स्पीकर साहब, हम पूरा कर रहे हैं, हम है ना, आपने इमरान खान के ऊपर यकीन किया है, इत्मीनान किया है। अब सुने, हम है ना,
आप कह रहे हैं ना कि खान आया था, खान आया था नहीं, खान आया है और अभी भी है। स्पीकर साहब 50 लाख करोड़ क्वेटा के अंदर प्रोग्राम शुरू हो गया, इस्लामाबाद के अंदर हो गया, कराची के अंदर हो गया, अब 50 लाख घर भी बनेंगे, इससे 40 इंडस्ट्रीज भी चलेगी। आप लोगों ने 40 साल पहले नारा लगाया था कि छत प्रोवाइड करेंगे, छत आप लोगों ने छीना था, हम पाकिस्तानियों को छत प्रोवाइड करेंगे, इसका आगाज हो गया। स्पीकर साहब एक और चीज सुनिएगा, एक और चीज सुनिएगा कि वजीर आजम साहब इस वक्त 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों के लिए एक पोर्टल बनाया कि पाकिस्तानी खुद अपने वजीर आजम से डायरेक्ट रब्ता कर सके। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी शिकायत भेजी, इमरान खान ने खुद उसको सुना, उसके ऊपर नोटिस लिया, एक्शन लिया और उसके बाद जो है उनका अजाला हो गया। स्पीकर साहब मैं 2-3 सियासी बातों का जवाब देते अपनी बात खत्म करूंगा, मुझे पता है कि आपने दूसरों का मौका दे रहे हैं। स्पीकर साहब एक चीज होती है कि यहां पे आके रोजाना कोई प्रोडक्शन ऑर्डर पे आ जाए, सवाल करता है कि जो नेब गर्दी है, फिर उसके बाद सवाल होता है कि इमरान खान ने जो कमीशन बनाया ये किस मकसद के लिए है। स्पीकर साहब पाकिस्तान के पिछले 10 सालों में इन्होंने 24,000 अरब का कर्जा दिया। कर्जा लेके सिंध के अंदर तालीम की हालत मैंने आपको बता दी कि सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सिंध के अंदर, सबसे ज्यादा स्टंटेड ग्रोथ सिंध के अंदर, गुर्बत की लकीर से नीची जिंदगी जो गुजार रहे हैं सबसे ज्यादा सिंध के अंदर। जनाब स्पीकर 82% लोगों को साफ पानी मुयस्सर नहीं, तो ये पैसा आपने कहां पे खर्च किया कि आपका इदारे तबाह, आपके स्कूल तबाह, आपकी तालीम तबाह। और ये एक ऐसा अस्पताल, स्पीकर साहब एहतिसाब इसका इसलिए होना चाहिए कि एक ऐसा अस्पताल नहीं बन सका जहां पे मियां बरादरान का खुद अपना इलाज हो सके। वो एक रोजाना उसकी बेटी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि हार्ट अटैक भी है, टेम्परेचर भी है, गुर्दा भी खराब, दिल भी खराब, पाँव भी खराब, तबीयत भी नासाज, ये सारी बीमारियां उन्होंने गिनी। उन्होंने ये गिना और कह रहे पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता, जाना है तो बाहर। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में इलाज नहीं हो सकता, जाना है तो बाहर। हमजा शहबाज साहब की साहबजादी, इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, बाहर। इसहाक डार, बाहर। स्पीकर साहब 24,000 अरब लेके आप एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके और आप हमसे पूछते हैं कि हम एहतिसाब क्यों कर रहे हैं, अपना एक अस्पताल नहीं बना सके। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब आखिरी चीज, ये मईशत के ऊपर बात करते हैं। अभी बिलावल ने भी कहा कि इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर भी चेंज किए, लोग भी चेंज किए। स्पीकर साहब फर्क है, इन्होंने गिलानी क्यों चेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे कि वो इनके वालिद साहब की करप्शन की दिफा कर रहा था, और यहाँ पे इमरान खान कारकर्दगी का सवाल कर रहे हैं। ये फर्क है। वो इसलिए निकाला गया कि आपके अब्बू को बचाने के लिए कि स्पेस हुक्काम वहां पे खत नहीं लिखना, उसको बचाने के लिए, लिहाजा आपको अब्बू को बचाते बचाते गिलानी खुद रुखसत हो गया। इमरान खान कारकर्दगी की सवाल कर रहे हैं। स्पीकर साहब इनके दूसरे जो साबिका वजीर आजम बैठे हुए ये बड़ा सवाल करते हैं, उन्होंने उस केस की तरफ भी हवाला दिया। स्पीकर साहब जरा हम देखें कि उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था। अभी कमीशन बना, आप सब भी अपना रिकॉर्ड लेके आइएगा। मैं तो मेरी वजारत के अंदर जितने रिकॉर्ड थे, मैंने किसी को कहा भी कि आपके घबराने का वक्त हुआ है, मुल्तान शक्कर मैं दे रहा हूं, वो मैंने भेज दिया मुल्तान शक्कर वहां पे। मैं दूसरी प्रोजेक्ट भी दे रहा हूं। कह रहे कि हम डरने वाली नहीं है। स्पीकर साहब कल यहां पे ये तकरीर कर रहे थे कि डरने वाली नहीं है। मैंने कहा कि बिल्कुल आपकी मर्जी है, हम रिकॉर्ड दे रहे हैं, आप आके सबूत पेश करें। स्पीकर साहब जब तक हम बहस, मैं खुद आम तबके से ताल्लुक रखता हूं स्पीकर साहब, हम इस ऐवान में आए थे, एक ही स्लोगन था हमारा 20 साल पहले जब इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम के आंखों में ख्वाब दिखाया था। वो ख्वाब क्या था कि पाकिस्तान से चोरों का, डाकुओं का खात्मा होगा, पाकिस्तान में एहतिसाब होगा और ये पैसा इनसे निकाल के पाकिस्तानी कौम के ऊपर खर्च होगा। उसी एहतिसाब के नारे के साथ हम आए हैं स्पीकर साहब। 24,000 अरब का हिसाब आपको देना होगा। और ये मौसूफ परसों जो नवाब शाह में जबान बोली स्पीकर साहब, इनको एक चीज याद रखनी चाहिए, मैं इनको उस तरफ नहीं जाता जिस तरफ ये मौसूफ गया था। मैं उनको एक इशारा देता हूं कि सुनिएगा कि वो कहते हैं कि जो ज़बान बोलेगा तू वही ज़बान बोलेंगे, जो ज़बान बोलेगा तू वही ज़बान बोलेंगे। हम पहाड़ों में पले इसका हुनर रखते हैं। स्पीकर साहब एक बंदे को तैयार मुफ्त में एक पर्ची लहरा के उसको एक पार्टी मिल गई, वो यहां पे आके मेरिट की बात करते, अगर ये आपका मेरिट है तो मैं सलाम आपको पेश करता हूं। स्पीकर साहब नुकसान क्या होता है, जमहूरियत को नुकसान हो रहा है कि इनको कैसे दर्द होगा उन लोगों का जो सड़कों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। स्पीकर साहब
इनको कैसे दर्द होगा कि मेरा जो 1 करोड़ पाकिस्तानी बैरूनी मुल्क बैठा हुआ है, मजदूरी कर रहा है, उनका दर्द नहीं हो सकता। स्पीकर साहब, अगर 60% आपके लोग गुर्बत की लकीर से नीचे से गुजार रहे हैं, जिनके कुत्ते भी बाहर मुल्क से उनके लिए खाना आता हो, उसको क्या पता कि गुर्बत क्या होती है। स्पीकर साहब, इन चीजों को ठीक करना होगा। अगर कारकर्दगी के ऊपर बात करनी है, हम तैयार है। मेरे तमाम फेस आपके सामने रख के मैं आपको देने जा रहा हूं। आप मेरे सहाबी भाइयों को भी दीजिएगा कि किस तरह इन्होंने अपने ऊपर खर्चे भेजे थे। और साथ में मैं आपके वसातत से इनको बताना चाहता हूं कि आपने तो कहा था ना कि हमने खुद अपनी जेब से पैसे अदा किए, तो कल इंशाअल्लाह हम आपको रसीदें इसकी भेज देंगे और आपने अदा नहीं किया, भेज दीजिएगा। थैंक यू। मैं नमाज तक ब्रेक सस्पेंड करता हूँ। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत जारी था। बिलावल भुट्टो ज़रदानी ने यहाँ पर खिताब किया और उसके बाद अपोजिशन की जानिब से जो बातें कही गईं, जो सवालात उठाए गए, जो इल्ज़ामात थे, उसका जवाब दिया वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने। और कुछ साबिका हुकूमतों के जो नोटिफिकेशंस थे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे और अपोजिशन से उल्टा सवाल किया और उनके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे।